नमस्कार दोस्तों। निफ्टी 50 की यहाँ पे ट्रेड सेटअप की बात करी जाए, कल के दिन आपको गिरावट देखने को मिली और 24,000 का जो क्रूशल लेवल था उसके नीचे जाके जो है क्लोजिंग देखने को मिली। तो अब क्या संभावना बन रही है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, वो सारी चीज़ें जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब फिर इसके बाद बात करेंगे हम एच के बारे में। एच को लेके ब्रोकर जो है थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड के यहाँ पे टारगेट दिए। तो क्या टारगेट दिए और कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, वो सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे रेल टेल के बारे में। रेल टेल ने एक पार्टनरशिप करी है, अब किसके साथ करी है और क्या फ़ायदा हो सकता है आपको इस पार्टनरशिप का, वो सारी चीज़ें जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के यहाँ पे ट्रेड सेटअप की। क्या ट्रेड सेटअप आज के दिन बन रहा है और क्या वाकई में यहाँ पे अब गिरावट का दौर थमता हुआ नज़र आएगा या तेज़ी बन सकती है। तो सबसे पहले ओपनिंग वेल से पहले ट्रेडर्स ट्रैक यूएस ईरान टेंशंस, लगातार इस पे नज़र बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पे कल के दिन जो है मोमेंटम इंडिकेटर्स मेंटेन सेल सिग्नल, कल के दिन अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और नैरोइंग गैप कर रहे हैं बिटवीन द 50 एंड 200 डेज EMA, इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मूव टूवर्ड अ डेड क्रॉस सिग्नलिंग बियर हैविंग द अपर हैंड, यानी कि अभी भी जो है बियर अपर हैंड की तरफ ही है और निफ्टी जो है फर्दर और गिर सकती है आने वाले टाइम के अंदर। तो ये जो है काफ़ी बड़ी यहाँ पे खबर है जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे बात करी जाए यहाँ पे कि एक्सपर्ट्स और क्या कह रहे हैं, कहाँ तक जा सकती है निफ्टी 50। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिवर्स जो ट्यूसडे के तेज़ी बनी थी वो सारी कल के दिन आपको ख़त्म होते हुए नजर आई। वेडनेसडे के दिन सारे गेन्स ख़त्म हो चुके हैं और 1.6% तक यहाँ पे मार्च 11 को गिरता हुआ नजर आया था। वीकनेस इन ग्लोबल पीयर्स ट्रैकिंग ऑनगोइंग यूएस ईरान टेंशंस एलिवेटेड ऑयल प्राइसेस, यहाँ पे ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं यूएस ईरान के टेंशन के चलते। और मोमेंटम इंडिकेटर्स जो है अभी भी सेल का सिग्नल कर रहे हैं, तो आज के दिन भी हो सकता है कि फर्दर गिरावट देखने को मिले। बेयर का अपर एंड है और क्रॉस कर सकते हैं 23,700 लेवल्स को भी तोड़ सकता है आज के दिन, जो कि मंडे इसका लो था और एक्सपेक्टेड टू बी एट मेजर रिस्क आज के दिन। और निफ्टी 50 डिसिसिवली ब्रेक्स दिस लेवल, अ फॉल टूवर्ड्स 23,500 एंड 23,000 इज पॉसिबल इन द अपकमिंग सेशंस। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये यहाँ पर टूट सकते हैं। वैसे इमीडिएट जो सपोर्ट का काम है वो 24,000 है, उसके बाद 24,300 का है। एक्सपर्ट्स की ऐसे अगर माने तो यहाँ पे हायर चांसेस है कि आपको गिरावट देखने को मिले आज भी और बेयर का हैंड ऊपर रहता हुआ नज़र आए। अब बात करी जाए यहाँ पे क्लोजिंग की, कल के दिन 23,867 पे क्लोजिंग देखने को मिली। रेजिस्टेंस की बात करी जाए यहाँ पे 24,178 का पहला रेजिस्टेंस है, 24,287 का दूसरा है और 24,465 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है, जो कि आज के दिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है रेजिस्टेंस। सपोर्ट की अगर बात करी जाए यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर 23,823 का पहला सपोर्ट है, 23,713 का दूसरा है और 23,535 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और हो सकता है कि आपको फर्दर और गिरावट देखने मिले आज के दिन। स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है निफ्टी 50 के अंदर, लॉन्ग बेयरिश कैंडल। अब देखिए लॉन्ग बेयरिश कैंडल ऑलरेडी डेली चार्ट बन रही है, तो यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे आपको अच्छी खासी गिरावट और देखने को मिले, इंडिकेटिंग अ कंटिन्यूशन ऑफ वीकनेस। तो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर गिरावट आपको देखने को और मिल सकती है। तो इस समय जो है शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म वाले अगर और गिरावट होती है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करी जाए 55,736 में क्लोजिंग देखने को मिली। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 56,601 का पहला है, 56,909 का दूसरा है और 57,409 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए 55,603 का पहला सपोर्ट है, 55,295 का दूसरा है और 54,796 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल चुकी है बीते कुछ दिनों में।
लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की बात करी जाए जो आने वाले टाइम में आपको जो है थोड़े बहुत रिटर्न यहाँ से दे सकते हैं। सुपरमेंट कंपनी का नाम है, पेज इंडिया इंडस्ट्रीज, विप्रो, प्रीमियर, टाटा पावर, एनएचपीसी, आईओसी, ग्लेनमार्क, आईएक्स, सन फार्मा, ये कुछ एक कंपनियाँ हैं जो आने वाले टाइम में आपको जो है यहाँ से ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इसमें से काफ़ी सारी कंपनियाँ जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है। तो ऐसे में आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो है निवेश कर सकते हैं। पर शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई लेना चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के लिए, मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए, करंट सिचुएशन को देखते हुए। अब बात करते हैं HAL के बारे में। कल के दिन 3995 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 45.1 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.12% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की, मोतीलाल ओसवाल रिकमेंड्स बाइंग दी 4 डिफेंस स्टॉक्स फॉर अप टू 38% अपसाइड, यानी कि मोतीलाल ओसवाल के अकॉर्डिंग 38% तक अपसाइड आ सकती है इन स्टॉक्स के अंदर, डिफेंस स्टॉक्स के अंदर। अब कौन कौन से स्टॉक्स है देखिए, यहाँ पे इन्होंने HAL को प्रेफर किया है और द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन डिलीवरीज तेजस MK1A and has secured orders such as Dornier 228, Grove NG and ALH MK3, और स्टॉक जो डिक्लाइन हो चुका है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इट्स प्रीवियस पीक। और टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने इम्प्लाइज किए 5500 के, जो कि 38% अपसाइड है करंट लेवल्स से, जो कि काफ़ी बड़े यहाँ पे टारगेट है। अब देखिए इन्होंने वजह बताई कि ये जो है डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हैं और जब जब वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो जो डिफेंस सेक्टर से होता है उनको यहाँ पे थोड़ा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। तो हो सकता है कि अब आपको इसमें जो है रिकवरी देखने को मिले। अब बात करते हैं रेल टेल के बारे में। कल के दिन 283.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 4.9 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.2% के लगभग तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अपडेट की बात करी जाए तो इन्होंने क्या है, टीम अप किया गेलटेल और रेलटेल ने, एक्सप्लोर करेंगे टेलीकॉम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो ये काफ़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बताई जा रही है इंडियन कम्युनिकेशंस के अंदर और कहीं ना कहीं इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकता है। अगर सक्सेसफुल होती है तो आपको ज़बरदस्त तेज़ी भी जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक नए बिजनेस में दोनों ही कंपनी एंट्री करेगी। तो यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप जो ऊपर के लेवल से गिरावट है इसके अंदर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट है, 23.5% की, इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।